हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सर। मेरा नाम है मोहित पंत। हम आरआरबी जे की सीबीटी 1 की टेस्ट सीरीज ये उसी पे कर रहे थे और अभी तक का हमने काफ़ी इसके लेक्चर कर लिए हैं। आज हम एवरेज के क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, जो कि आरआरबी जे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और ये काफ़ी पहले भी एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है। चलिए प्रैक्टिस करते हैं, शुरू करते हैं क्वेश्चन। तो जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि द एवरेज एज ऑफ अ फैमिली ऑफ 6 मेंबर इज 25। एक फैमिली में क्या है, एक फैमिली में 6 मेंबर्स हैं तो उनकी जो एवरेज एज है वो 25 ईयर्स है। तो 6 मेंबर हो गए, एक से लेके 6 मेंबर्स हो गए, तो उनका एज का सम कितना हो जाएगा, एवरेज इंटू नंबर्स। तो 25 इंटू 6 कितना हो गया, 150 हो गया। कितना हो गया, 150। इनमें से जो यंगेस्ट है वो 8 साल का है, तो अगर हम 8 माइनस कर दे तो हमें बचे 5 ही एज मिल जाएगी। तो बचे जो 5 लोग हैं उनकी एज का जो सम होगा कितना हो जाएगा, 50 माइनस 8 कितना हो जाएगा, 142। तो जो 5 मेंबर्स हैं बच्चे को छोड़ के उनका एज का सम कितना है, 142। देन द एवरेज एज ऑफ फैमिली दैट वाज द एवरेज एज बिफोर द बर्थ ऑफ यंगेस्ट मेंबर। तो ये क्या है, जब ये बच्चा बॉर्न नहीं हुआ था उससे पहले इनकी एवरेज एज का सम कितना होगा। देखो, जब ये बच्चा है 8 साल का, तो 8 साल पहले की एवरेज एज पूछ रहा है इन 5 लोग की। तो अभी ऑन प्रेजेंट इन 5 लोग की एवरेज एज कितनी है, 142। 8 ईयर पहले, 8 साल पहले, अगो, ठीक है, 8 साल पहले क्या रहा होगा, सबकी एज 8 8 8 साल कम हो जाएगी, ठीक है। तो मेंबर कितने हैं हमारे पास, 5 मेंबर हैं, तो इनकी जो एज है हर किसी की 8 कम होगी, तो 5 मेंबर तो 1 आज की उनकी जो सम एज का सम है उसमें से मैं माइनस कर लूंगा 5 इंटू 8। हर किसी में से 8 माइनस होगा, और क्योंकि 5 मेंबर है तो मैंने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ गया 142 माइनस 40 इक्वल्स टू कितना आ गया, 102। तो 8 साल पहले ये जो 5 मेंबर थे, ये जो 5 मेंबर थे, इनकी एज का जो सम आ गया ये कितना आ गया, 102 आ गया, 102 आ गया। और हमें अब इनकी क्या निकालनी है, एवरेज एज निकालनी है। तो एवरेज एज कैसे निकालेंगे, टोटल सम को नंबर से डिवाइड कर देंगे। तो टोटल है 5 लोग हैं तो 5 से डिवाइड कर देंगे, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 5 2 20, 2.24 हो गया इसका आंसर, 20.4। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया मेरा, राइट आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। द एवरेज ऑफ अमित मार्क्स इज इन 5 सब्जेक्ट इज 72। अमित के 5 सब्जेक्ट के जो मार्क्स हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, मार्क्स कितने हैं उसके, एवरेज मार्क्स 72 हैं। तो टोटल मार्क्स कितने हो जाएंगे, 72 इंटू 5, एवरेज इंटू नंबर्स, ठीक है। तो इस सम कितना आ गया, ये आ गया मेरा 360 आ गया, ठीक है। अच्छा, इफ द एवरेज ऑफ 3 मार्क्स, पहले के जो 3 मार्क्स हैं उनका एवरेज कितना है, 70 है। तो देखो, अगर मुझे पहले के 3 मार्क्स का सम निकालना है तो मैं क्या करूंगा, इन नंबर्स को एवरेज से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 70, 3 इंटू 70। देन व्हाट इज द एवरेज ऑफ रिमेनिंग मार्क्स। तो पहले काम करता हूं, अब देखो हमने तीन उसका सम निकाल लिया, बचे इन दो, पहले मैं इन दो का सम निकाल लेता हूं। तो ये A4 A5 हो गया, ये 360 हो गया, इसको मैं यहां भेज देता हूं। तो A4 प्लस A5 इज इक्वल टू 360 माइनस 3 इंटू 70 कितना हो गया, 210 हो गया, इससे माइनस कर लेंगे तो 150। तो A4 प्लस 5, इनका जो दो नंबर का सम कितना आ गया, 50 आ गया। एवरेज निकालना है, दो है तो डिवाइड बाय 2 कर देंगे, आंसर कितना आ जाएगा, 75। तो ऑप्शन नंबर मेरा बी क्या हो गया, राइट हो गया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या है, देर आर 75 बॉयज एंड 75 बॉयज एंड 45 गर्ल्स इन अ स्कूल। एक स्कूल में 75 बॉयज हैं और 45 गर्ल्स हैं। इफ द एवरेज वेट ऑफ बॉयज इज 60 एंड एवरेज वेट ऑफ गर्ल्स इज 40 kg, देन व्हाट इज द टोटल वेट ऑफ द होल क्लास। एक काम करते हैं, पहले हम टोटल हमें पहले टोटल सारे बॉयज का वेट निकाल लेते हैं। तो बॉयज का जो टोटल वेट होगा, बॉयज का जो टोटल वेट होगा वो कितना होगा, नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं मेरे पास, 75, और इनका एवरेज कितना है, इनका एवरेज कितना है मेरे पास, 60 है।
तो 75 इंटू 60 ये हो गया बॉयज का वेट, टोटल बॉयज का वेट हो गया। नेक्स्ट गर्ल्स का वेट कितना होगा, टोटल गर्ल्स कितनी है मेरे पास 45 गर्ल्स हैं, और एक गर्ल्स का एवरेज वेट कितना है 40 हो गया। तो ये टोटल मेरा जो आ गया, ये टोटल गर्ल्स का वेट, सारी गर्ल्स का वेट इतना हो गया और सारे बॉयज का वेट। अब मुझे पूरी क्लास का निकालना है, तो पूरी क्लास का निकालने के मैं क्या करूंगा, टोटल बॉयज का वेट प्लस टोटल गर्ल्स का वेट अपॉन टोटल बॉयज पर गर्ल्स। तो टोटल बॉयज 75 है, गर्ल्स है ये 45 में जोड़ लेते हैं, 5 5 10, ये यहाँ पे आ गया 8 4 12 120 हो गया। ठीक है, ऊपर जोड़ लेते सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। तो 75 इंटू 6 प्लस 45 इंटू 40 अपॉन 120। मैं ऊपर नीचे से 0 0 कॉमन लेके 10 काट देता हूँ, तो मेरा क्या बचेगा ऊपर 75 75 इंटू 6 प्लस 45 इंटू 4 अपॉन क्या आ गया 12 आ गया, क्या आ गया 12 आ गया। अब 75 को अगर हम 6 से मल्टीप्लाई करें कितना आएगा, 75 5 30, तो यहाँ पे आ गया 42 450 आ गया। इसको करेंगे 90 180 हो गया, डिवाइड बाय 12, इसको ऐड करें 0 8 प्लस 5 13 13 प्लस 1 4 5 6 630 बाय 12 आ गया। इसको 3 से काटते हैं, 3 2 जा 6 3 1 जा 3 0 3 4 जा 12। अब इसको 4 से काटना है, देखो 210 को 4 से काटना है, 4 5 जा 20 2 आ गया, तो 2 जा 2 वाला ऑप्शन देखो एक ही बन रहा है 42.5, भी सॉल्व करते हैं 8 और यहाँ पे आ गया 0, ये आ गया 5 52.5। ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया मेरा राइट हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, द एवरेज ऑफ 15 रिजल्ट इज 60। 15 रिजल्ट का जो एवरेज है वो 60 है। इफ 15 रिजल्ट मतलब 1 से लेके 15 जो नंबर्स हैं उनका एवरेज ये 60 है, तो 1 से लेके 15 जो नंबर्स होंगे उनका सम कितना आ जाएगा 15 इंटू 60। 15 इंटू 60 कितना हो गया, ये 15 60 तो मेरा कितना हो जाएगा, ये हो गया मेरा 900 हो जाएगा। कितना हो गया 900। द एवरेज ऑफ स्टार्टिंग 8 नंबर्स कितना है, स्टार्टिंग के 8 नंबर का सम कितना, एवरेज कितना है 58। तो स्टार्टिंग के 8 नंबर का जो एवरेज होगा वो कितना, सम कितना हो जाएगा, हमें स्टार्टिंग के 8 नंबर का एवरेज गिवन है, तो अगर हम एवरेज गिवन है 58, तो अगर मुझे स्टार्टिंग के 8 नंबर का सम निकालना है तो मैं क्या करूंगा, नंबर्स कितने 8 है और एवरेज कितना है 58, तो मैं कर लूंगा 8 इंटू 58। 8 इंटू 58 कितना आ जाएगा, 8 जा 64 6 8 5 जा 40 40 प्लस 6 4 6 46। ठीक है ना, 8 सॉरी 8 से ये 64 6 पर आ गया 40 46 आ गया, तो इसका आ गया। अच्छा, एंड दैट ऑफ लास्ट सिक्स नंबर का जो सम है वो 62 है, तो लास्ट सिक्स में कौन से आएंगे, ए 15 15 14, देखो गौर करें 15 का सम 14 का सम 13 का सम 12 का सम 11 का सम 10 का सम 1 2 3 4 5 6 हो गए। तो अगर हम लास्ट 6 का सम निकालें तो कैसे निकालेंगे, लास्ट 6 नंबर उनके एवरेज मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कितना हो गया 6 इंटू 62 6 इंटू 62, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 2 जा 12, वहां पर आ गया 6 6 जा 36 36 में जोड़ लेंगे तो 37 हो गया। तो हम ये बोल सकते हैं ए से लेके 10 तक का जो सम है 15 तक का जो सम है वो 372 है, 1 से लेके 8 तक का जो सम है वो कितना है 464 है। अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं, इन दोनों को अगर मैं जोड़ दूं तो ये मुझे मिलेगा ए से लेके 15 तक का तो सम मिल जाएगा। मैं इन दो को जोड़ रहा हूं, खाली इन दोनों को, हाँ ध्यान देना, मैं सिर्फ इन दोनों को जोड़ रहा हूं, ये इन दोनों को जोड़ूंगा तो मुझे ए से लेके 8 तक नंबर तो यहां मिल जाएंगे, 10 से लेके यहां तक मिल जाएंगे, लेकिन एक टर्म मिसिंग और वो टर्म क्या मिसिंग है मेरा 9 मेरा इन सब में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इनको जोड़े 464 को 72 से 4 यहाँ पे 6 आ गया, 6 12 13 आ गया, यहाँ 1 आ गया 4 ये 8 हो गया, 8 36 आ गया। अब अगर मैं इस इक्वेशन को इससे
माइनस कर देता हूं, ऊपर इक्वेशन से माइनस कर देता हूं, अगर मैं इन दोनों को आपस में क्या कर देता हूं, माइनस कर देता हूं, तो ये सारे नंबर आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। बट A9 जो यहां पर आया वो कैंसिल नहीं होगा, बिकॉज A9 यहां पे एग्जिस्ट नहीं करता। तो इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को मैं आपस में माइनस कर देता हूं, तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा 900 माइनस 836, आंसर आ जाएगा 64 आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर सी मेरा क्या हो गया, राइट हो गया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या है, 20 है। 20 क्या कह रहा है, 20 क्या कह रहा है कि द एवरेज ऑफ द फॉलोइंग 6 ऑब्जर्वेशन इज 12.5। ठीक है, तो पहले के 3 का क्या होगा, पहले हम सबको जोड़ देते हो, कितने नंबर मेरे पास, x प्लस 2, x प्लस 5, x प्लस 11, x प्लस 14, x प्लस ये कितने 6 है, तो सबको जोड़ना पड़ेगा। x प्लस 2 पहले का सम निकाल लेते हैं, पहले का सम निकालते हैं, तो x प्लस 2 कितना है, प्लस x प्लस 5, x प्लस 8 प्लस, तो मैं ढंग से लिखता हूं, मेरी हैंड राइटिंग थोड़ी खराब हो रही है। पहले कितना है, पहला नंबर है x प्लस 2, इनका सम निकाल लेते हैं, x प्लस 2, फिर क्या है x प्लस 5, फिर x प्लस 8, x प्लस 11, x प्लस 14, x प्लस 17। तो इनका जो सम होगा वो कितना होगा, ऑब्जर्वेशन 6 ऑब्जर्वेशन है, नंबर 6 हो गए इंटू 12.5 हो गया, तो मल्टीप्लाई करोगे ये आ जाएगा 72 प्लस 3 75 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 75 आ जाएगा। ठीक है, अब इनको जोड़ते हैं, 1 2 3 4 5 6 6x, नंबर्स कितने मेरे पास, 17 प्लस 14, 17 प्लस 14 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 70 34, 3 माइनस कर लोगे तो 31, 31 प्लस 10 11, 31 में 11 जोड़ेंगे तो 42, 42 प्लस 8 50, 50 प्लस 5 55, 55 प्लस 2 57, तो ये हो गया 57 हो गया, 75। तो 6x को वहां भेज देता हूं, तो 75 माइनस 57, 75 में से 57 माइनस कर लेंगे तो कितना आएगा, यहाँ 15 गया, 15 में से 7 गया, यहाँ पर आ गया 8, यहाँ बचा 6, 6 माइनस 5 5 आ गया, तो x इक्वल टू 18, x कितना आ गया, 3 आ गया। तो हमें स्टार्टिंग के 3 का निकालना है, तो पहला कितना आ जाएगा, 3 प्लस 2 5, 3 प्लस 5 8, 3 प्लस 8 11, इसका हमें एवरेज निकालना है, तो कितना हो जाएगा, 8 प्लस 11 19, 19 प्लस 5 24, 24 बाय 3 करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, 8 आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया मेरा, राइट हो गया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 है। 21 क्या कह रहा है, द एवरेज मार्क्स इन ज्योग्राफी एग्जाम्स ऑफ अ क्लास 25 इज 64। तो टोटल मार्क्स निकाल लेते हैं, ज्योग्राफी में जो टोटल मार्क्स आए होंगे वो कितने आए होंगे, वो मेरे आए होंगे, नंबर स्टूडेंट 25, एवरेज कितना 64, तो ये हो गया 25 इंटू 64 आ गया, 25 इंटू 64, तो उसको मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं, चलो कर लेंगे बाद में ट्राई। अभी बोल रहा है कि इफ द मार्क्स ऑफ द 3 स्टूडेंट्स इज मिसरीड एज इन द एक्चुअल मार्क्स इतने थे, अच्छा जिनके मार्क्स इतने रीड करे गए तो उतने मार्क्स में ये मार्क्स मतलब 44 की जगह 54 की जगह 44 पढ़ा गया और 64 की जगह 46 पढ़ा गया और 67 की जगह 61 पढ़ा गया, मतलब आपको मार्क्स कम जोड़े गए हैं। ठीक है, मार्क्स क्या जोड़े गए हैं, कम जोड़े गए हैं, तो हमें क्या निकालना है कि सही एवरेज कितना होगा, तो काम कर पहले हमने टोटल निकाल लिया, टोटल पहले इतना था, बट जो टोटल आपका ये आया है अब हमें इससे नया एवरेज निकालना है, क्योंकि जो नए नंबर बने हैं वो देखने हैं। तो देखो पहले गलत क्या था 44, अब नया कितना है 54, तो कितना ज्यादा बड़ा 10, तो 10 इसमें ऐड कर लेते हैं, प्लस पहले कितना पड़ा गया 46, अब नया कितना पड़ा है 64, तो कितना हो गया 64 में से आप 46 माइनस कर लीजिए, और 14 में 6 माइनस गया 8, ये 18 आ गया, कितना आ गया 18, तो यहाँ 18 नंबर कम थे, नीचे वाले में ये 61 पड़ा गया, 67 था, तो यहाँ 6 नंबर कम थे। अब हम इसके क्या निकाल लेते हैं, एवरेज निकाल लेंगे, अगेन मार्क्स कितने 25 ही है। ठीक है, तो 25 इंटू 64 प्लस इन सबको ऐड कर लेता हूँ, 10 प्लस 18 28, 20 प्लस 6 34 अपॉन 25, तो उसको सेपरेट कर लेता हूँ, तो ये आएगा 64 प्लस 34 अपॉन 25, तो उसको इससे डिवाइड करता हूँ, कितना आएगा 34 को 25 से,
34 डिवाइड करता हूँ 25 से, 25 बन जा, यहाँ पे आ गया, ये आ गया 9.0, 25 3 जा 75, यहाँ बच गया 15, फिर यहाँ बढ़ाया 0 तो ये आ गया मेरा 6 आ गया, कितना आ गया 6, तो ये हो गया 64 प्लस 1.36, सॉल्व करके मेरा आंसर आ गया 65.36, जो कि मेरा ऑप्शन नंबर क्या हो गया, बी हो गया। ये क्वेश्चन मेरा सॉल्व हो गया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। द एवरेज ऑफ 6 नंबर ABCD इज 58। ठीक है, ABCD 6 नंबर है, इनका मैं एवरेज कितना गया गिवन है 58, तो इसका सम निकाल लेते हैं। तो A प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ का सम कितना होगा, सम हो जाएगा 6 इंटू 58, 6 इंटू 58 होगा। अच्छा, फर्स्ट नंबर ए जो है वो है 2/5 ऑफ बी प्लस सी। ठीक है, मान लेते हैं। दूसरा मुझे क्या गिवन है, एंड ऑल्सो जो ए है वो कितना है 3/4 ऑफ सी प्लस डी भी है, ये भी मुझे गिवन है। हमें निकालना है बी प्लस सी, तो अगर मैं सबको बी प्लस सी में चेंज करता हूं तो मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस 3/4 ऑफ सम ऑफ डी ई एंड एफ, नहीं क्या बोला उसने, सम ऑफ बी प्लस सी एंड 3/4 ऑफ डी, सॉरी हमने हम मिस्टेकली गलत लिख दिया। जो ए है वो 3/4 किसका है, डी ई प्लस एफ का, डी प्लस ई प्लस एफ का, ये भी गिवन है हमें। अच्छा, इसको अगर मैं 4 को यहां भेज दूं 3 को यहां, तो मुझे यहां से क्या मिल गया, मुझे यहां से मिल गया कि डी प्लस ई प्लस एफ को मैं लिख सकता हूं क्या 4/3 ऑफ ए, 4/3 ऑफ ए लिख सकता हूं। तो जो 3 टर्म है ये मेरे गायब हो गए, तो ये बन गया ए प्लस बी प्लस सी प्लस क्या बन गया, ये बन गया 4/3 ऑफ ए इक्वल्स टू, इसको मैं इसको भी लिख लेता हूँ 6 इंटू 58। ठीक है, चलो इसको मैं यहीं सॉल्व कर दूंगा। अच्छा, इसके बाद क्या होगा, अब देखो ये ए और ये इनको ऐड कर लेते हैं, 3 ऊपर जाएगा प्लस 4 ऐड करेगा, 7/3 ए, 7/3 ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू, उसको मल्टीप्लाई कर लें तो जब थोड़ा ऐसे छोड़ देंगे कोई दिक्कत नहीं, 6 इंटू 58 हो गया। ठीक है, तो मैं लाल रंग यूज कर लेता हूँ। ठीक है, अच्छा अब मुझे बताया कि ए की वैल्यू कितनी है 2/5 और बी प्लस सी, यहाँ डाल लेता हूँ उसको, तो 7/3 इंटू ए कितना है 2/5 ऑफ बी प्लस सी प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 6 इंटू 58। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ उसको साइड में, स्पेस कम है, कितना 6 इंटू 58। ठीक है, अब मैं थोड़ा नीचे का क्वेश्चन रब कर रहा हूँ, आपको समझ में आ गया तो मैं इसको रब कर रहा हूँ नीचे क्वेश्चन को। हाँ, मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 7 2 जा 14, 3 5 जा 15, बी प्लस सी प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 6 इंटू 58। 15 पर भेजता हूँ तो ये जाएगा 29 बी प्लस सी अपॉन 15 कल टू 6 इंटू 58। ठीक है, तो ये कट गया ऐसे, 2 जा 29, 2 जा कितना 58 हो गया, इसको ऊपर भेज देता हूँ तो 15 2 जा कितना हो जाएगा 30, है ना, 30 इंटू 6, तो 36 जा कितना होता है 180। क्या आंसर आ गया 180 आ गया, ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया मेरा राइट है। तो अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ी सी क्वेश्चन बनानी थी, क्वेश्चन मेरा सॉल्व हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे बोल रहा है कि एवरेज स्कोर ऑफ 11 प्लेयर्स इन अ क्रिकेट टीम इज 1 डेज 32। तो एक 11 प्लेयर्स का जो एवरेज स्कोर है कितना है 32 है, तो एवरेज 11 प्लेयर का जो सम होगा कितना हो जाएगा 11 इंटू 32 हो गया, 11 इंटू 32 हो गया। ठीक है, तो कितना जोड़ कितना आएगा 32 इंटू 32, ये मल्टीप्लाई करके आएगा 352 आ गया।
अच्छा, तो सब प्लेयर का सम दे रखा है हमें, तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन, हमें 10 प्लेयर का सम जोड़ सब दे रखा है, 1 से लेके 10 तक के प्लेयर को जोड़ना है और 11 का हमें स्कोर निकालना है। तो सबको तो जोड़ने वाला क्वेश्चन है, जोड़ने देखो कैसे जोड़ेंगे। 51 प्लस 11 ये हो जाएगा 62, 62 हो जाएगा, ठीक है। 62 प्लस 2 64 और 96 प्लस 64 ये हो जाएगा 10, यहाँ पे 9 आएगा 10, ये 16 हो गया, ये 60 हो गया, 160 हो गया, ठीक है। तो 160 के बाद ये 21 और इनको जोड़ते पहले आपस में, 21 प्लस ये हो जाएगा प्लस 4 प्लस 4 3 प्लस 5 ये 54 हो गया, ठीक है, इतना जोड़ना है हमें। अच्छा 32 प्लस 9 41 हो गया, ठीक है, और ये 14 हो गया, सबको जोड़ लेते हैं आपस में। कितना का जोड़ के देखो, 4 प्लस 4 8, 8 प्लस 1 9, 6 प्लस 5 11, 11 प्लस 4 15, 15 प्लस 1 16, 1 यहाँ पे आ गया 269। तो जो 10 लोगों का सम आ गया 269 प्लस 7 11 इक्वल टू 352। जो हमारा 11 प्लेयर है उसका जो वो है उसको मैं दिखाऊंगा ना, 11 प्लेयर के जो रन है वो कितने हो जाएंगे, वो हो जाएंगे 352 माइनस 269, इनको मैच कर लें तो 352 में से 269 मैच कर लो, कितना आएगा 12, 12 में से गया मेरा 9, 3 बचा, यहाँ बच गया 14, 14 में 6 गया 8, कितना बच गया 8, ऑप्शन नंबर सी 83 इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। देयर आर 40 स्टूडेंट इन अ हॉस्टल, एक हॉस्टल में 40 स्टूडेंट है, ठीक है। 5 न्यू स्टूडेंट्स केम टू स्टे, द कॉस्ट ऑफ मैथ्स इंक्रीजेस बाय 48 per day while the average expenditure per student decreases by 12, what is the original expenditure में। देखो मान लेते हैं एक बच्चे का जो खर्चा है एक दिन का वो है x, तो 40 स्टूडेंट हैं, एक दिन का खर्चा x हो गया, तो टोटल मैथ्स का खर्चा कितना हो गया 40x हो गया, कितना हो गया 40x। अब 5 नए स्टूडेंट आएंगे तो नंबर कितना हो गया 45, और हर एक बच्चे का जो खर्चा है वो 2 डिक्रीज हो गया x माइनस 2, लेकिन जो अब लेकिन ओवरऑल जो मेस का खर्चा है वो 48 रुपीज क्या हो गया बढ़ गया। तो जो पहले कितना था 40 प्लस एक्स, तो नया कितना हो जाएगा 40x प्लस 48 हो जाएगा। जो पहले था अब उसमें 48 रुपीज और ऐड हम कर देंगे, पहले इतना था उसमें मैंने 48 ऐड कर लिया, इसको अंदर लिया है 45x ये हो जाएगा माइनस 90 इक्वल्स टू 40x प्लस 48, इसको यहां लेके आता हूं तो 5x, इसको यहां भेज देता हूं 90 प्लस 48, तो x आ गया 138 अपॉन 5, ये हो गया मेरा एक जने जो खर्चा था। व्हाट वाज द ओरिजिनल एक्सपेंडिचर ऑफ मैथ्स, तो ओरिजिनल कितना था 40x था एक्सपेंडिचर, तो 40 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी आई है 138 बाय 5, तो 5 से काटूंगा ये कट गया 8, 8 8 जा 64, ठीक है, यहाँ 6 आ गया 24 33, 8 1 जा 11, तो 1104 ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया मेरा राइट आंसर हो गया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, द एवरेज ऑफ 6 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर इज 68, 6 कॉन्जिक्यूटिव मेरे पास ऑड नंबर्स है, उनका सम कितना है 68, तो बताओ उनका जो डिफरेंस होगा हाईएस्ट और लोएस्ट में उसके क्यूब का जो डिफरेंस कितना होगा। तो पहले मैं ऑड नंबर देखो, दो ऑड नंबर के बीच का जो गैप होता है 2 होता है, अगर मेरा पहला नंबर 2 है तो अगला क्या होता है 3, तो उनके बीच का गैप कितना है 2 है। कॉन्जिक्यूटिव है एक के बाद एक आ रहे हैं, तो हम कैसे लिखेंगे देखो, पहला n है, सब निकालते हैं n प्लस 2, n प्लस 4, n प्लस 6, n प्लस कितना 1 2 3 4, n प्लस 8, n प्लस 10, टोटल इतने नंबर सम हो गया। इनका एवरेज कितना है 68 और 6 है, तो उनका सम कितना हो जाएगा 68 इंटू 6, ठीक है। अब इनको जोड़ लेते हैं, कितने n है 6 n है, तो 6n प्लस 10 प्लस 8 18, 6 जोड़ोगे तो 24, 28 30, कितना आ गया जोड़ के 30 आ गया।
ये कितना आ गया 6 8 जा 48 4 6 जा 36 36 प्लस 4 40। इसको यहाँ ले आता हूँ तो 6 n इक्वल टू कितना आ गया 30 माइनस 4 कर लेंगे हम तो ये 8 आ गया, यहाँ ले आओगे 10 का 7 378 आएगा, कितना गया 378। तो 378 को मैं डिवाइड करूंगा 6 से, तो 6 6 जा 36 18 बच गया 3, तो n आ गया 63 आ गया। n कितना आ गया मेरा 63 आ गया, n आ गया मेरा 63 आ गया, कितना आ गया 63 आ गया। तो देखो स्मॉलेस्ट नंबर कितना होगा 63 होगा और सबसे हाईएस्ट नंबर कितना होगा 63 प्लस 10 73। ठीक है, अब हमें निकालना है क्यूब ऑफ द डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट एंड लोएस्ट। तो हाईएस्ट कितना है 73, लोएस्ट है 63, तो 73 माइनस 60 कितना हो गया 10 हो गया। अब हमें इसका क्यूब निकालना है, इसका क्यूब कितना हो जाएगा 1000। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट। ठीक है, तो इसका आंसर की भी दी है, आंसर की आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए ओके देन, आज के लिए इतना। आज हमने रेलवे के काफी जो जेई के जो मतलब जो एवरेज के जो क्वेश्चन थे इंपॉर्टेंट, वो उनके क्या कहते हैं ये प्रैक्टिस करें। आपको किसी क्वेश्चन में अगर डाउट है, कुछ भी पूछना है, आपको वहीं पर या कुछ भी प्रॉब्लम आती है, या अगर आपके अपने क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट सेक्शन में जाके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको बता दूंगा। तो ओके देन, आज के लिए इतना ही। आपको हमारी वीडियो पसंद आई, प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब द चैनल।